कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 7th चैप्टर है एनिमल्स वर्ल्ड। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, फ्रेंडली एनिमल्स, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, शाय एनिमल्स, ईयर्स ऑफ एनिमल्स, हेयर एंड फर। तो हमारे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, उनके कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उनके कैसे ईयर हैं, और कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो शाय हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक अस, एनिमल्स ऑल्सो डू नॉट लिव अलोन। अब हमारी ही जैसे जो हमारे एनिमल्स हैं वो अकेले नहीं रहते हैं। दे आर सोशल इन नेचर एंड मूव अराउंड इन ग्रुप्स। वो भी अपने नेचर में सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं और ग्रुप के अंदर मूव करते हैं। They do so to find food and water, to protect themselves from enemies and to bring up their young ones. अब ये क्या करते हैं, ये मूव क्यों करते हैं ग्रुप के अंदर? क्योंकि इनको फूड और वाटर की जरूरत होती है, इसे ढूंढने के लिए मूव करते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मूव करते हैं और खुद को जो इनके जो एनिमीज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए मूव करते हैं और इनके जो यंग वंस हैं उन्हें ब्रिंग अप करने के लिए भी ये मूव करते हैं। They feel safe when they are together. और ये क्या करते हैं, ये जब भी साथ होते हैं तो ये बिल्कुल सेफ फील करते हैं। अब हम देखेंगे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कि एनिमल्स के जो ग्रुप्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, द ओल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकम्स द ग्रुप लीडर। अब जो एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं उसके अंदर इनका जो ओल्डेस्ट और जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है वही इनका ग्रुप लीडर बनता है। द लीडर वार्न्स द अदर मेंबर्स अबाउट डेंजर। अब इनका जो लीडर है वो क्या करता है, अगर इनके ऊपर कोई डेंजर आ जाता है, कोई खतरा आ जाता है तो ये ग्रुप के बाकी लोगों को वार्न कर देते हैं। काउज, जेब्रास, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, बफेलोज एंड डियर लिव इन ग्रुप्स। अब हमारे जो कौन कौन से एनिमल्स हैं, काउ, जेब्रा, हॉर्स, एलिफेंट एंड बफेलोज, ये क्या करते हैं, ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। देयर ग्रुप इज कॉल्ड अ हर्ड। और इनका जो ग्रुप है इसे हम क्या बोलते हैं, हर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और मंकी इज कॉल्ड अ बैंड। अब हमारे जो एनिमल्स है कौन कौन से, चिंपैंजीज और गोरिल्लाज और मंकीज, इनका जो ग्रुप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बैंड कहते हैं। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड। जो हमारे जो लायंस होते हैं इनका जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइड। नेक्स्ट है अ प्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 or more adult lions, several lioness and their cubs। अब इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइड होता है उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा अडल्ट लॉयंस होते हैं और बहुत सारी जो शेरनियां होती है और उनके बच्चे होते हैं। द डॉग फैमिली दैट इंक्लूड्स वुल्व्स, फॉक्सेस, जैकाल्स एंड कायोटीज मूव इन पैक्स। अब हमारे पास जो पैक्स वाले एनिमल है वो कौन कौन से हैं, जो डॉग फैमिली है, डॉग फैमिली के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, वुल्व्स, फॉक्स, जैकाल्स, कायोटीज। A pride of lions, a band of monkeys, a herd of elephants। तो ये आपको 3 पिक्चर दे रखी है जिसमें आपको बताया गया है कि जो लॉयंस का जो ग्रुप होता है उसे हम प्राइड कहते हैं, मंकीज के ग्रुप को बैंड कहते हैं और एलिफेंट्स के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। Some animals in the desert settle down to a long sleep in the hot summer months to save water। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जब डेजर्ट आता है तो क्या करते हैं, लॉन्ग स्लीप के अंदर चले जाते हैं, मतलब लंबी नींद लेते हैं। किस लिए लेते हैं, क्योंकि वो वाटर को सेव कर सके। और ये कौन से सीजन में होता है, समर सीजन में। दिस समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। और ये जो इनकी जो समर स्लीप है इसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। अ बैंड ऑफ चिंपैंजीज कैन हैव फ्रॉम 15 to 80 मेंबर्स। और जो चिंपांजी का जो बैंड होता है उसके अंदर लगभग 15 से 80 मेंबर होते हैं।
insects such as ants, honeybees and termites live together in groups called colonies. अब हमारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, कौन कौन, चींटी या फिर मधुमक्खियां या फिर जो हमारी दीमक है वो, ये इनका जो ग्रुप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलोनीज कहते हैं। द कॉलोनी ऑफ हनी बीज हैज वन क्वीन बी। अब जो हनी बीज की जो कॉलोनी होती है उसके अंदर एक क्वीन बी होती है। अबाउट 100 ड्रोन्स एंड मोर देन 1000 वर्कर्स बीज। और इसके अलावा और कौन कौन होते हैं, अबाउट 100 ड्रोन्स मतलब जो मेल्स होते हैं वो, और मोर देन 1000 वर्कर बीज, और बहुत सारी मोर देन 1000 मतलब 1000 से भी ज्यादा इनके पास वर्कर बीज होती है। यहाँ पे आपको दिखा रखा है अ पैक ऑफ वूज, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स। नेक्स्ट है फ्रेंडली एनिमल्स। अब हम ऐसे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो कि फ्रेंडली है। सम एनिमल्स आर फ्रेंडली एंड अलाउ अस टू गो नियर देम और फीड देम। अब कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और वो हमको अलाउ करते हैं कि हम उनके पास जा सके और उनको कुछ भी खिला सकें। इफ वी गिव देम फूड दे विल इमीडिएटली कम फॉरवर्ड टू ईट इट। अगर हम उनको कुछ फूड देते हैं तो वो जल्दी से हमारे पास आ जाते हैं उस फूड को खाने के लिए। कैट, काउस एंड डॉग्स आर जनरली फ्रेंडली बाय नेचर। अब हमारे जो कैट है, काउ है या फिर डॉग है, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जनरली फ्रेंडली नेचर के होते हैं। Humans have tamed many friendly animals. Most of the farm animals like cows, buffaloes, goats, hens and ducks are also friendly with us. अब हम जो मनुष्य हैं हमने बहुत सारे पालतू एनिमल रखे हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें से काउस, बफेलोस, गोट, हैन, डक, ये सब क्या है, ये सब फ्रेंडली एनिमल है जिसे हम एज ए पेट एनिमल रख सकते हैं। ये कुछ फ्रेंडली एनिमल्स की आपको पिक्चर दिखाई गई है। ये हैंस है, डॉग है, काउ है। डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली सी क्रिएचर्स। अब सी वाले जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर जो डॉल्फिन होती है वो सबसे ज्यादा फ्रेंडली होती है। दे लिव इन ग्रुप्स, ये भी ग्रुप्स के अंदर रहती है। दे लर्न टू प्ले ट्रिक्स इजीली एंड एंटरटेन पीपल। ये जल्दी से कोई भी ट्रिक को प्ले करना इजीली सीख जाती है और ये लोगों का एंटरटेनमेंट करती है। शोज ऑफ डॉल्फिन्स परफॉर्मिंग ट्रिक्स आर वेरी पॉपुलर इन अब्रॉड। अब जो डॉल्फिन्स के शोज होते हैं जिसमें कोई ना कोई ट्रिक परफॉर्म करती है जो विदेशों में बहुत ही ज्यादा फेमस है। बेबीज ऑफ एनिमल्स एंजॉय प्लेइंग। और जो एनिमल्स हैं इनके जो बेबीज होते हैं वो भी खेलना पसंद करते हैं। किटन्स लव टू हैव फ्रेंडली फाइट। और जो किटन्स होते हैं मतलब जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनको फ्रेंडली फाइट करना बहुत अच्छा लगता है। समटाइम्स दे रोल ओवर और पुल ईच अदर। कभी कभी वो क्या करते हैं, रोल ओवर करते हैं या मिट्टी में ऐसे लेट जाते हैं या फिर एक दूसरे को खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं। अब हम देखेंगे शाय एनिमल्स कि शाय एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जो शर्मीले होते हैं थोड़े। कौन कौन से हैं, ये हमारे पास है रैबिट है, स्क्वेरल है, रैट है और लिजर्ड है। सम एनिमल्स आर वेरी शाय बाय नेचर। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि नेचर से बहुत शाय होते हैं। दे हाइड और रन अवे व्हेन दे सी पीपल कमिंग नियर देम। ये क्या करते हैं, जैसे ही लगता है कोई लोग इनके साथ आ रहे हैं, इनके सामने आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, छुप जाते हैं या फिर वहां से भाग जाते हैं। These animals are not familiar with human beings and may sometimes harm them too. ये लोग क्या होते हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ फेमिलियर नहीं होते हैं, तो इसलिए कभी कभी लोगों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। Rabbits, lizards, squirrels, rats, deer, most of the birds and insects are shy. अब कौन कौन होते हैं शाय एनिमल, हमारे रैबिट, स्क्वेरल, लिजर्ड, रैट, डियर और हमारी मोस्ट ऑफ द जो बर्ड्स हैं वो और कुछ इंसेक्ट्स हैं वो सभी क्या होते हैं, शाय एनिमल्स होते हैं। टॉर्टोइज एंड स्नेल्स गो टू देयर शेल्स इफ दे फील समवन इज गोइंग टू हार्म देम। अब जो हमारे टॉर्टोइज है और स्नेल्स है
ये क्या करते हैं, जब भी इन्हें ऐसे लगता है कि कोई उनको नुकसान पहुंचाने वाला है तो ये क्या करते हैं, अपने शेल के अंदर चले जाते हैं। अब हम देख लेते हैं क्विक आंसर, जिसका फर्स्ट है नेम 3 शाय एनिमल्स यू फाइंड अराउंड यू। आपको यहाँ पे 3 शाय एनिमल्स के नाम बताने हैं जो आपके पास आसपास देखे जाते हैं। तो हम बता सकते हैं रैबिट, लिजर्ड, स्क्वायरल। नेक्स्ट है नेम 3 फ्रेंडली एनिमल्स। आपको यहाँ पे 3 फ्रेंडली एनिमल्स के नाम बताते हैं, तो वो हो सकते हैं हमारे काउ, कैट और डॉग। अब हम देखेंगे गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अब जो एनिमल्स हैं हमारे, उनके साथ हमारा गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है। किस टाइप से होता है, चलिए देखते हैं। सम स्पेशीज ऑफ एनिमल्स शेयर स्पेशल रिलेशनशिप विद एनिमल्स ऑफ अदर स्पेशीज। अब ये क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, इनका जो अदर स्पेशीज है उनके साथ कुछ रिलेशन होता है। कैसा होता है, चलिए देखते हैं। दे हेल्प ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फर्स्ट है बर्ड्स एंड मंकीज मेक नॉइज टू अलर्ट अदर एनिमल्स इफ लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स आर कमिंग नियर। अब हमारे जो बर्ड्स हैं या जो मंकीज हैं, ये क्या करते हैं, बाकी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको अलर्ट कर देते हैं अगर कोई भी लॉयन, टाइगर या फिर लेपर्ड आ रहा हो। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये जो एनिमल्स हैं ये हिंसक एनिमल होते हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर बेबीज वार्म। अब जो हमारी पेंगुइन्स होती है ये क्या करती है, हमेशा साथ में रहती है ताकि उनके जो बेबीज हैं वो वार्म रहे और ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है व्हाइट बर्ड्स कॉल्ड कैटल एग्रेट्स live near large animals such as cow, buffaloes, elephants and deer। अब हमारे जो व्हाइट बर्ड्स हैं जिन्हें हम कैटल एग्रेट्स भी कह सकते हैं, ये कहाँ रहती है, जो हमारे बड़े एनिमल्स होते हैं ना उनके आसपास रहती है। वो कौन कौन से हैं, काउ, बफेलोज, एलिफेंट्स या फिर डियर। दे डू सो बिकॉज दे ईट द इंसेक्ट्स दैट एसोसिएट विद द कैटल। ये क्या करती है कि जितने भी कैटल है इनके ऊपर जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाने का काम करती है। एग्रिड्स ऑफन पर्च ऑन द बैक्स ऑफ लार्ज एनिमल्स। और ये जो एग्रिड्स है ये क्या करते हैं, ये जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनकी पीठ के ऊपर बैठे रहते हैं। इफ द एनिमल सेंस एनी डेंजर दे फ्लाई अवे। अगर इनको लगता है कि कोई खतरा है तो ये क्या करते हैं, फटाफट से वहां से उड़ जाते हैं। दिस इज अ वार्निंग साइन दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर द डियर और कैटल। ये क्या है, डियर या फिर ये जितने भी हमारे कैटल है इनके लिए एक वार्निंग साइन होता है। नेक्स्ट है इजिप्शियन प्लोवर, अ बर्ड दैट फीड्स ऑन बाइट्स ऑफ डिकेइंग मीट स्टक इन द टीथ ऑफ क्रोकोडाइल। अब ये जो हमारा इजिप्शियन प्लोवर नाम की जो बर्ड है ये क्या करती है, जो हमारे जो क्रोकोडाइल है वो क्या करते हैं, कुछ मीट वगैरह खाते हैं, फिर वो उनके दांतों के अंदर जाके फंस जाते हैं। तो उसके जो दांतों के अंदर जो फंसे हुए फ्लैश वगैरह है उनको ये खाती है, जिससे क्या होता है, जो क्रोकोडाइल है उसके दांत भी साफ हो जाते हैं और इसको खाना भी मिल जाता है। द प्लोवर गेट्स इट्स फूड एंड द क्रोकोडाइल गेट्स इट्स टीथ क्लीन। इससे क्या होता है, ये जो फ्लोवर बर्ड है इसको फूड मिल जाता है और क्रोकोडाइल के टीथ साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है oxpeckers are small birds that ride on large animals such as oxen, rhinos and giraffes and peck the insects of their bodies। अब हमारी एक बर्ड है, कौन सी है, oxpeckers। ये क्या होती है, स्मॉल बर्ड होती है, जो बड़े जानवर होते हैं ना उनकी पीठ के ऊपर जाकर ये बैठी रहती है। कौन कौन से, जैसे ऑक्सन, राइनोज और जिराफ। और इनके जो बैक है उसके ऊपर कुछ ना कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको साफ करने का ये काम करती है। नेक्स्ट है अ रेमोरा इज अ स्मॉल फिश विच स्टिक्स टू अ शार्क। अब हमारे पास एक स्मॉल फिश होती है रेमोरा, जो कि क्या करती है, जो बड़ी शार्क होती है उसके साथ रहती है। इट ईट्स स्मॉल क्रिएचर्स दैट लिव ऑन द शार्क्स बॉडी। ये करती है, जो शार्क की बॉडी के ऊपर स्मॉल क्रिएचर्स चिपके हुए हैं उनको खाने का ये काम करती है। अब देखिए ये है कैटल एग्रेट, ये है क्रोकोडाइल एंड इजिप्शियन प्लोवर। ये हमारा क्रोकोडाइल है और यहाँ पे देखिए ये हमारा इजिप्शियन प्लोवर बैठा हुआ है।
नेक्स्ट है ऑक्सपेकर्स एंड जिराफ। ये हमारे ऑक्सपेकर और जिराफ की पिक्चर है। रेमोरा फिश एंड शार्क, ये यहाँ पे ये रेमोरा फिश है और ये हमारी पूरी शार्क है। अब हम देखते हैं क्विक आंसर। फर्स्ट है व्हाई डू एनिमल्स मेक ग्रुप। जो एनिमल्स है वो ग्रुप क्यों बनाते हैं? वो अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रुप बनाते हैं। डू ऑल एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। आपको यहाँ पर बताना है कि सारे एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं। हाँ, तो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं। अब हम देखेंगे ईयर्स ऑफ एनिमल्स। अब जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इन सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ईयर्स होते हैं। ईयर्स ऑफ एनिमल्स, ऑल एनिमल्स यूज देयर ईयर्स टू हियर साउंड। अब जितने भी एनिमल्स हैं वो ईयर का क्यों यूज करते हैं? कोई भी साउंड को सुनने के लिए। दे में डिफर इन शेप्स एंड साइजेस, और ये शेप और साइज के बेस पे डिफरेंट हो सकते हैं। Amongst the animals that have ears, there are some animals with ears that are visible called external ears. अब हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो ईयर कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं, मतलब हमको दिखते हैं साफ साफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ईयर्स कहते हैं। Mammals including human beings have external ears, one on each side of the हेड। अब हमारे जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो काउ, बफेलो, ये जो है ये क्या है? हमारे गोट्स, ये सब मैमल्स होते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स, ये सब क्या है? इनके पास क्या होते हैं? एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? हेड के दोनों तरफ होते हैं। एन एलिफेंट हैज बिग एक्सटर्नल ईयर्स। अब जो हमारे एलिफेंट है उसके पास बहुत बड़े एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। आपने एलिफेंट के कान देखे होंगे, कि देखिए कितने बड़े बड़े ईयर्स है इसके पास। इट यूजेस देम टू हियर एंड टू फैन इटसेल्फ। ये क्या करता है? इनको सुनने के लिए और खुद को हवा करने के लिए भी इनका यूज करता है। डोंकीज, रैबिट्स एंड जिराफ्स ऑल्सो हैव बिग ईयर्स। अब जो हमारे डंकीज हैं, रैबिट्स हैं, जिराफ हैं, इनके पास भी बहुत बड़े ईयर होते हैं। वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स हम बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं। दीज एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स। और इन एनिमल्स के पास कैसे ईयर्स होते हैं? इंटरनल ईयर्स होते हैं। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड। जो हमारी बर्ड्स होती है उनके जो हेड है उनके दोनों तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सुन पाती है। दीज आर कवर्ड विद फेदर्स। ये क्या होते हैं? फेदर्स से बिल्कुल कवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमको दिखाई नहीं देते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स। अब हमारे जो स्नेक्स हैं और जो हमारे लिजर्ड्स हैं उनके तो ईयर्स होते ही नहीं है। दे फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड एंड नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर एनिमल। ये क्या करते हैं? कोई भी वाइब्रेशन होती है उसको फील करते हैं, उसकी वजह से इनको पता पड़ता है कि सामने कोई एनिमल है या फिर कोई अदर थिंग है। Although hippopotamus is a big animal, it has small ears. अब हमारा जो हिप्पोपोटेमस है वो बहुत बड़ा एनिमल है, लेकिन उसके बाद भी उसके जो ईयर है वो बहुत छोटे हैं। It seems that the snake is dancing to the tune of the snake charmer, but actually it just follows the movement of snake charmer's beam. अब आपने देखा होगा जो सपेरा होता है वो बीन के ऊपर सांप को डांस करवाता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो बीन की जो आवाज है सांप को सुनाई नहीं देती है, पर जो बीन के जो इस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं उसको वो फॉलो करता है और फिर वो डांस करता है। नेक्स्ट है हेयर एंड फर। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं और फर होते हैं। Just as we have skin covering our body, in the same way animals have long hair on their skin and some animals have small. अब जिस प्रकार से हमारी बॉडी स्किन से पूरी कवर्ड है, उसी प्रकार से क्या होता है जो हमारे एनिमल्स है उनके पास भी लॉन्ग हेयर या फिर कुछ के पास शॉर्ट हेयर होते हैं जो उनकी बॉडी को कवर करते हैं। एनिमल्स लाइक याक्स, मक्स, मस्क, ऑक्सन एंड डियर्स
that live in very cold areas have long hair which keep them warm. अब हमारे जो एनिमल्स है कौन कौन से, याक, मस्क ऑक्सन और बियर्स, ये क्या करते हैं, बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्मी रखने के लिए उनके पास बहुत लंबे हेयर होते हैं। एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोस हैव शॉर्ट हेयर। अब हमारी जो एनिमल्स है कौन कौन से, काउ, बफेलो, इनके हेयर कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। You will observe that the animals which have external ears also have body hair. आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, क्या ऑब्जर्व की होगी, कि ऐसे एनिमल्स जिनके एक्सटर्नल ईयर्स हैं उनके पास बॉडी हेयर्स भी होते हैं। ये आपको काउ दिखाई गई है, ये बफेलो है और ये याक है, तो इसके जो हेयर्स हैं वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर इन दोनों के जो हेयर्स हैं वो छोटे छोटे हैं। Such animals are called mammals. अब जो ऐसे एनिमल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। कौन कौन से मैमल्स हैं, काउ, बफेलो, याक। एनिमल्स लाइक porcupine and hedgehog have needle like hair on their body. अब हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो बाल होते हैं बिल्कुल निडल लाइक होते हैं, मतलब सुई जैसे होते हैं। तो कौन कौन से हैं, porcupine and hedgehog. It helps them to protect themselves from their enemies. ये इनको किससे हेल्प करते हैं, इनके जो एनिमीज हैं उनसे बचाने में इनकी रक्षा करते हैं। The different designs on an animal's skin are due to the presence of different colored hair. अब आपने कुछ एनिमल्स के ऊपर डिजाइन देखी होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे जो जेब्रा होता है, लायंस होते हैं, या ये काउज है, इनके ऊपर भी डिजाइन है। ये किसकी वजह से होती है, कि इनके जो हेयर्स होते हैं उनकी वजह से होती है। Different designs on an animal's skin are due to the presence of different colored hair. अब जो एनिमल्स है उनके ऊपर जो इनकी डिजाइन होती है वो डिफरेंट कलर हेयर की वजह से होती है। A leopard has spots on its body. Tigers have striped coat. अब जो हमारे लेपर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे डॉट डॉट से होते हैं, ये स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये किसकी वजह से, इनके हेयर्स की वजह से। जबकि जो हमारे टाइगर है इस पे कुछ ये स्ट्रिप्स जैसी धारियां होती है, ये किसकी वजह से होती है, इनके हेयर्स की वजह से होती है। ये हमारे पॉर्क्यूपाइन है और ये हेजहॉग है, इन दोनों के हेयर देखिए बिल्कुल निडल जैसे है, बिल्कुल ऐसे सुई जैसे जो कि किसी के भी चुभ सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। इसका क्विक रिव्यू है। फर्स्ट है, एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स हैव लीडर हु गाइड्स द अदर ग्रुप मेंबर्स। अब ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रुप के अंदर रहते हैं उन सभी का एक लीडर होता है जो कि उनको गाइड करता है। सम एनिमल्स आर शाय एंड सम आर फ्रेंडली। कुछ एनिमल्स शाय होते हैं और कुछ फ्रेंडली होते हैं। मैनी एनिमल्स हेल्प ईच अदर। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, डोंकीज, रैबिट्स एंड जिराफ्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स। बर्ड्स हैव इंटरनल ईयर्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल है जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। कौन कौन से, एलिफेंट, डंकी, रैबिट और जिराफ। जबकि जो हमारी बर्ड्स होती है उसके जो ईयर होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरनल ईयर होते हैं। मैमल्स आर एनिमल्स दैट हैव एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर। मैमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जिनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं और बॉडी हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है, सम एनिमल्स डू नॉट हैव ईयर्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास ईयर्स नहीं होते हैं। They feel the vibrations on the ground and know the presence of other animals. ये क्या करते हैं, ग्राउंड पे जो भी वाइब्रेशन होती है उसको फील करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कोई दूसरा एनिमल वहां पर अवेलेबल है। अब हम देख लेते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जिसका फर्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ डियर इज कॉल्ड। जो डियर का ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ड। नेक्स्ट है, एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, काउज एंड गोट्स आर। जो हमारे ऐसे एनिमल है, डॉग है, काउ है, कैट है, गोट्स है, ये सब क्या है, हमारे फ्रेंडली एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज स्टिक्स टू अ शार्क। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो शार्क के ऊपर स्टिक रहता है, चिपका हुआ रहता है, तो वो है रिमोरा फिश। नेक्स्ट है, एन एनिमल दैट लिव्स इन अ कॉलोनी इज ऑन्ट।
कॉलोनी के अंदर कौन सा एनिमल रहता है, तो वो हमारी चींटियां जो है वो रहती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश इज अ स्मॉल फिश दैट स्टिक्स टू शार्क फॉर इट्स फूड। हमारी जो रेमोरा फिश है वो एक ऐसी स्मॉल फिश है जो कि शार्क की बॉडी पर चिपकी हुई रहती है। नेक्स्ट है डैश आर फ्रेंडली सी क्रिएचर्स। तो कौन सी सी क्रिएचर थी जो कि फ्रेंडली थी, तो वो थी डॉल्फिन। नेक्स्ट है एंड डैश हैज बिग एक्सटर्नल ईयर्स। किसके जो ईयर्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे, तो वो थे एलिफेंट के। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड। बर्ड्स के अंदर क्या है, उसके हेड्स के साइड में दो छोटे छोटे होल होते हैं जिसकी वजह से वो सुन पाती है। तो हमारे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।